अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली रिपोर्ट एंड टेक्निकल। आज का टॉपिक जिस पर मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं उसका नाम है गेजेस। जब किसी फैक्ट्री में एक ही शक्ल सूरत के पुर्जे हज़ारों की तादाद में बन रहे हों तो उनकी इंस्पेक्शन के लिए आम पैमाइशी पैमाने इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि इससे काफ़ी टाइम खर्च होता है और पुर्जे पर इंस्पेक्शन की मद में लेबर कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इसलिए हम इस सूरत हाल में गेजेस का इस्तेमाल करते हैं। गेजेस पुर्जे का साइज तो नहीं बताते, लेकिन पुर्जे के सही या गलत होने को कंफर्म कर देती हैं। गेजेस कई किस्म की होती हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 2 गेजेस के मुतालिक बताऊंगा और ये गेजेस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। नंबर 1 प्लग गेज, नंबर 2 रिंग गेज। तो सबसे पहले प्लग गेज। ये किसी भी होल के साइज को चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है। सादा होल चेक करना हो तो प्लेन प्लग गेज इस्तेमाल होती है, और अगर इंटरनल थ्रेड चेक करनी हो तो थ्रेड प्लग गेज इस्तेमाल होती है। गेज के आमतौर पर 2 सिरे होते हैं। एक सिरे को हम गो कहते हैं और दूसरे सिरे को नॉट गो कहते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए गो और नॉट गो का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक होल जिसका डाया 10 मिलीमीटर है, इसके लिए हम पहले गो और नॉट गो गेज डिज़ाइन करते हैं। इस होल की ड्राइंग के मुताबिक इसका साइज 10 mm प्लस माइनस 0.25 लिखा हुआ है, यानी वर्कर को बुनियादी साइज में 0.25 mm की गुंजाइश यानी टॉलरेंस दी गई है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बेसिक साइज 10 mm, अपर लिमिट 10.25, लोअर लिमिट 9.75 mm। वर्कर को बुनियादी साइज में कमी बेशी की इजाज़त देते हुए पुर्जे की अपर लिमिट और लोअर लिमिट तय कर दी जाती है। अगर पुर्जा इन लिमिट्स को क्रॉस करता है तो फेल हो जाएगा। अब हम जो गेज डिज़ाइन करेंगे वो कुछ इस तरह हो सकती है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें गो साइड लो लिमिट के मुताबिक बनाएंगे और नॉट गो अपर लिमिट से एक दर्जा बड़ा बनाएंगे, यानी 10.25 के बजाय 10.26 mm साइज रखेंगे। अब मैं आपको इसकी वजह बताता हूं कि हम इसको इस तरह क्यों डिज़ाइन करते हैं। जब हम पुर्जे का होल चेक करते हैं तो सबसे पहले गो साइड को होल में डालकर चेक किया जाता है। अगर इस मरहले पर गो साइड होल में दाखिल नहीं हो पाती तो इसका मतलब ये होगा कि होल का साइज 9.75 mm से कम है। इस मरहले पर यह पुर्जा रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसको वर्कशॉप में वापस भेज दिया जाता है ताकि होल को मज़ीद खुला किया जाए, यानी इस मरहले पर पुर्जे की रिजेक्शन आर्जी होगी और इसमें ठीक होने की गुंजाइश मौजूद होगी। इसी तरह अगर पुर्जा गो साइड से पास हो जाता है तो फिर हम होल को नॉट गो साइड से चेक करेंगे। इस मरहले पर अगर नॉट गो गेज होल में दाखिल नहीं होती तो पुर्जा पास हो जाएगा, लेकिन अगर नॉट गो वाली साइड होल में दाखिल हो जाती है
तो पुर्जा मुस्तकिल नाकारा करार देकर स्क्रैप डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसकी वजह यह है कि होल का साइज अपर लिमिट से जायद है। जाहिर है होल को कम नहीं किया जा सकता, इसलिए यह पुर्जा स्क्रैप शुमार होगा। अब हम बढ़ते हैं रिंग गेज की तरफ। रिंग गेज को किसी शाफ्ट का डाया चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर शाफ्ट सादा है तो प्लेन रिंग गेज इस्तेमाल होगी, और अगर शाफ्ट पर थ्रेड हैं तो इस सूरत में थ्रेड रिंग गेज इस्तेमाल होगी। इसमें जो गेज होती है इसमें 2 होल होंगे, एक होल पर गो और दूसरे पर नॉट गो लिखा हुआ होगा, जैसा कि ये गेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब मैं साबका मिसाल से इसकी भी वजाहत करता हूं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक शाफ्ट जिसका डाया 10 mm प्लस माइनस 0.25 mm लिखा हुआ है। इसके लिए हम गो नॉट गो गेज कैसे डिज़ाइन करते हैं। जैसा कि आप ये ड्राइंग देख रहे हैं, शाफ्ट का साइज 10 mm प्लस माइनस 0.25 mm लिखा हुआ है। वर्कर को बुनियादी साइज में 0.25 mm की 2 तरफा गुंजाइश दी हुई है। इसको हम यूँ लिख सकते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बेसिक साइज 10 mm, अपर लिमिट 10.25 mm, लोअर लिमिट 9.75 mm। वर्कर को बुनियादी साइज में कमी बेशी की इजाज़त देते हुए पुर्जे की अपर लिमिट और लोअर लिमिट तय कर दी गई है। अगर पुर्जा इन लिमिट को क्रॉस करेगा तो फेल शुमार होगा। अब गेज के गो और नॉट गो साइड को कैसे डिज़ाइन करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें गो साइड अपर लिमिट पे बनाएंगे, यानी प्लग गेज के इन्वर्स यानी उल्ट बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पर लोअर लिमिट पर गो गेज बनाई गई थी। अब हम यहाँ पर नॉट गो लोअर लिमिट से एक दर्जा कम करके बनाएंगे। अब मैं आपको इस डिज़ाइन की वजह बताता हूँ। शाफ्ट को सबसे पहले गो साइड में चेक करेंगे। अगर शाफ्ट गो गेज से पास नहीं होती तो ये फेल शुमार होगी, लेकिन आर्जी तौर पर, क्योंकि शाफ्ट का डाया अपर लिमिट से जायद है, लेकिन इसका डाया कम किया जा सकता है। इसलिए इसको वर्कशॉप वापस भेज दिया जाता है ताकि डाया थोड़ा सा कम किया जा सके। अगर शाफ्ट गो गेज से पास हो जाती है तो फिर इसको नॉट गो साइड से गुजारेंगे। अगर शाफ्ट इस मरहले में नॉट गो गेज से नहीं गुजरती तो शाफ्ट पास शुमार होगी, और अगर शाफ्ट इसमें से गुजर जाती है तो ये स्क्रैप शुमार होगी, यानी फेल करार पाएगी। इसकी वजह यह है नॉट गो को लोअर लिमिट पर बनाया जाता है। शाफ्ट का इसमें से गुजर जाने का मतलब ये होगा कि इसका डाया लोअर लिमिट से भी कम है, और इस सूरत हाल में इसका डाया नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए ये स्क्रैप शुमार होगी। उम्मीद है आपको गो और नॉट गो गेजेस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।